सो गाइस, ये हमारी पैंट प्लाजो और दुपट्टे डिज़ाइनिंग की वीडियो है। कुर्ती डिज़ाइनिंग की वीडियो हमने पहले ही डाल दी थी। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जिसने कुर्ती डिज़ाइनिंग की वीडियो नहीं देखी है, पहले वो जाके कुर्ती डिज़ाइनिंग की वीडियो देख ले। आज हम पैंट प्लाजो और दुपट्टे डिज़ाइनिंग करेंगे। पैंट प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग की डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। पैंट प्लाजो की बॉटम डिज़ाइनिंग के लिए आपकी जितनी भी टोटल लेंथ है उससे आपको 3.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। डिज़ाइनिंग के लिए हमने ये वाली लेस 2.5 मीटर्स ली है और ये मिरर वाली लेस भी हमने 2.5 मीटर्स ही ली है। अब हम पैंट प्लाजो के बॉटम वाले पार्ट को मेजर करेंगे, तो ये हमारा 17 इंचज़ है। पेपर फ्यूजिंग को हमने फैब्रिक पर इस तरह से लगा लिया है। इसकी विड्थ हमने 17.5 इंचज़ ली है और इसकी लेंथ हमने 3 इंचज़ ली है। 0.25 इंच की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इस तरह से रखते हुए 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम 2 इंच का गैप देते हुए इस तरह से मार्क करेंगे। वन इंच पर मार्क करेंगे। अब हम 2 इंच का गैप देते हुए इस तरह से मार्क करेंगे। स्केल की हेल्प से इन पॉइंट्स को मिलाते हुए ट्रायंगल शेप दे देंगे। देखिए, हमने इस तरह से ट्रायंगल शेप ड्रॉ कर ली है। अब हम ये वाले पार्ट को हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ से स्टिच कर लेंगे। पेपर फ्यूजिंग को पैंट प्लाजो की राइट साइड रखते हुए नीचे वाले मार्क को स्टिच कर लेंगे। ऊपर वाले पार्ट में इस तरह से पिंस लगा लेंगे और ट्रायंगल शेप वाली जो हमने मार्किंग की है उसको स्टिच कर लेंगे। ये देखिए गाइस, हमने मार्किंग वाले पार्ट को स्टिच कर लिया है। अब हम 0.25 का मार्जिन लेते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब हमने जो मार्किंग की है उस वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे। इससे क्या होगा, जब हम इसको टर्न करेंगे तो ये इजीली टर्न हो जाएगा। देखिए, अब हम इस तरह से इसको टर्न कर लेंगे। किसी चीज़ की हेल्प से इस तरह से इसके कॉर्नर्स को बाहर निकाल लेंगे। देखिए, आयरन करने के बाद हमारे ट्रायंगल की फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। अब हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। अब हम कटर वाले पार्ट को छोड़ते हुए 1.25 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब हम मार्किंग वाले पार्ट को इस तरह से पकड़ते हुए इस पर पिंटक्स डालेंगे। पिंटक्स वाले पार्ट के ऊपर रखते हुए ये वाली लेस को हम इस तरह से स्टिच करेंगे।
0.75 इंच लेंगे और इस तरह से रखते हुए स्ट्रेट मार्क करेंगे। अब हम मार्किंग वाले पार्ट को इस तरह से पकड़ते हैं, इस पर पिन टक्स डालेंगे। अब हम 125 इंच पर मार्क करेंगे। और मार्किंग वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब हम ये वाली लेस को इस तरह से रखते हुए कटिंग वाले पार्ट पर स्टिच कर लेंगे। अब हम पैंट प्लाजो का राइट साइड लेंगे और बॉटम वाले पार्ट का रॉन्ग साइड लेते हुए इस तरह से रखते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। अब हमने जहाँ लेस अटैच किए है उसी लेस के ऊपर से रखते हुए 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। मार्किंग वाले पार्ट को इस तरह से पकड़ते हुए हम इस पर पिन टक्स डालेंगे। पिन टक्स के ऊपर ये वाली लेस को हम इस तरह से रखते हुए स्टिच करेंगे। अब हम 0.75 इंच पर मार्क करेंगे। मार्किंग वाले पार्ट को इस तरह से पकड़ते हैं, हम यहाँ पर पिन टक्स डालेंगे। अब हम पिन टक्स के ऊपर 125 इंच पर मार्किंग करेंगे और मार्किंग वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब हम बॉटम वाले पार्ट पर इस तरह से रखते हुए ये वाली लेस को स्टिच कर लेंगे। अब हम पैंट प्लाजो की राइट साइड लेंगे और बॉटम की रॉन्ग साइड लेते हुए इस तरह से रखते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। अब हम इस तरह से पकड़ते हुए सारी लेस वगैरह को अच्छे से सेट करते हुए इसके साइड्स को स्टिच कर लेंगे। दुपट्टे से डिज़ाइनिंग के लिए सबसे पहले हम कॉटन का एक दुपट्टा लेंगे और ये वाली लेस हमने 23 मीटर्स ली है और ये वाली जो लेस है इसका हमने पूरा रोल लिया है, ये 20 मीटर्स है। दुपट्टा डिज़ाइनिंग के लिए आपकी जो कुर्ती का फैब्रिक था उसकी लेंथ हमने इतनी ली जितना हमारा दुपट्टे की लेंथ है और विथ हमने ली है 3.5 इंचेस। अब हम इस स्ट्रिप को दोनों साइड से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए प्रेस करके अच्छे से सेट कर लेंगे। फैब्रिक ग्लू की हेल्प से हम ये वाली लेस को स्टिक करेंगे।
जितना हमारे दुपट्टे की विड्थ है उतनी बड़ी एक स्ट्रिप और लेंगे और उसे भी हम ग्लू की हेल्प से ये वाली लेस को स्टिक करेंगे। देखिए गाइस, ये वाली लेस हमने स्ट्रिप के दोनों साइड स्टिक की है। अब हम लेंथ वाली और विड्थ वाली दोनों स्ट्रिप को इस तरह से रखेंगे और उसको मेजर करेंगे। तो इसकी लेंथ 3 इंचेस है। अब हम इसके विड्थ वाले पार्ट पर 3 इंच इस तरह से रखते हुए मार्क कर लेंगे। अब हम स्केल को इस तरह से रखते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और मार्किंग वाले पार्ट को स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद 0.25 का मार्जिन लेते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सो गाइस देखिए, इस तरह से फिनिशिंग के साथ एक कॉर्नर बन जाएगा। अब हम ये वाली स्ट्रिप को इस तरह से दुपट्टे पर सेट करते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। अब हम दूसरे साइड का कॉर्नर बनाएंगे, तो उसके लिए हम दोनों स्ट्रिप को इस तरह से सेट कर लेंगे। अब हम इस तरह से रखते हुए एक मार्क करेंगे और ये जो मार्किंग वाला पार्ट है इसको हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से दूसरे साइड का भी कॉर्नर बन जाएगा। अब हम इसको 0.5 का मार्जिन लेते हुए मार्किंग करेंगे और उसकी कटिंग कर लेंगे। और जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसको इस तरह से अंदर फोल्ड कर देंगे और इसको स्टिच कर लेंगे। देखिए गाइस, ये हमने पूरे दुपट्टे पर इस तरह से स्ट्रिप अटैच कर ली है। अब हम दूसरे साइड को स्टिच करेंगे। देखिए गाइस, ये चारों साइड्स पर स्ट्रिप अटैच हो गई है। अब हम 2.5 इंच का गैप देते हुए पूरे दुपट्टे पर इस तरह से रखते ही वाले लेस को फैब्रिक ग्लू की मदद से स्टिक कर लेंगे। हम 1/2 इंच का गैप देते हुए पूरे दुपट्टे पर ये वाली लेस से एक लाइन और स्टिक करेंगे। अब हम एक स्ट्रिप और लेंगे, इसकी लेंथ भी हम 3.5 इंचेस ही लेंगे और 2.5 इंच का गैप देते हुए इस तरह से, जैसे हमने पहले कॉर्नर बनाए थे उस तरह से कॉर्नर बनाते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। हमारे यहाँ का जो टोटल गैप था वो 6 इंचेस था, तो हमने क्या करा है, यहाँ पर 2 इंच पर गैप देते हुए मार्क कर लिया है और ये वाली लेस हम इस तरह से पूरे दुपट्टे पर अटैच करेंगे।
इसी तरह से हम हाफ इंच का गैप देते हुए इसको स्टिक कर लेंगे। ये हमने ग्लू की हेल्प से स्टिक किया था, इसलिए अब हम पूरे दुपट्टे को इस तरह से रखते हुए स्टिच कर लेंगे। देखिए गाइस, हमारा दुपट्टा रेडी हो गया है। तो हमने ये वाला गैप जो लिया है वो 2 इंच लिया है, और ये वाली लेस के बीच में जो हमने गैप लिया है ये हमारा हाफ इंच है। सो गाइस, ये रहा हमारे पैंट प्लाजो और दुपट्टे का फाइनल लुक। आई होप आपको ये डिज़ाइनिंग पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही लेटेस्ट एंड ट्रेंडी डिज़ाइन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।